हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। 16 सोमवार के व्रत का संकल्प किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है और 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं ये थोड़ा कठिन होते हैं। शिव शंकर भोले भंडारी के बाकी व्रत सरल होते हैं, लेकिन 16 सोमवार के व्रत का विशेष नियम होता है। तो आप 16 सोमवार के व्रत का संकल्प तभी लें जब आप बिल्कुल स्वस्थ हों। और फ्रेंड्स, 16 सोमवार के व्रत की पूजा की जो विधि है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चौकी बिछा लेंगे। चौकी पर सफेद रंग का आसन बिछा लेंगे। सफेद ना हो तो आप कोई और कलर का आसन बिछाएं, लेकिन हल्का रंग होना चाहिए। सफेद रंग शिव शंकर भोले भंडारी को अति प्रिय है, तो सफेद आसन हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी बर्तन ले लें, उसमें शिवलिंग को स्थापित कर लें और यहाँ पर पहले जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल में गंगा जल मिश्रित कर लिया है। शिव शंकर भोले भंडारी की पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे और पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से हम एक बार जल से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से जल से अभिषेक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, 16 सोमवार के व्रत में शिव शंकर भोले भंडारी का अभिषेक करना बहुत जरूरी होता है, तो आप शिवलिंग का अभिषेक जरूर कराएं। अगर आपके पास घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं और फिर अभिषेक कर सकते हैं, या आप बाकी पूजा घर पे कर लें और अभिषेक आप मंदिर में भी करके आ सकते हैं, यानी कि जल चढ़ा कर आ सकते हैं मंदिर में भी। इसके बाद हम लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अक्षत रखकर इस पर में हम गणेश जी को स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम लोग शिव शंकर भोले भंडारी के पूरे परिवार की प्रतिमा है मेरे पास शिव परिवार की, तो शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित कर लूंगी मैं यहाँ पर। आपके पास अगर शिव जी का फोटो, प्रतिमा या शिवलिंग है तो आप किसी भी चीज से शिव शंकर भोले भंडारी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित कर लूंगी। फ्रेंड्स, 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं वो आप सावन में किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, सावन में सभी सोमवार शुभ माने जाते हैं। आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी महीने में शुरू कर रहे हैं, सावन के अतिरिक्त अगर किसी महीने से शुरू करते हैं तो फिर आप शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। कृष्ण पक्ष से ये व्रत शुरू नहीं किए जाते हैं। इसके बाद हम गंगा जल के छींटे लगाएंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को चंदन का तिलक लगा देंगे, शिव शंकर भोले भंडारी को, माता पार्वती को, सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे और शिवलिंग पर भी हम चंदन से श्रृंगार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, शिव शंकर भोले भंडारी को हमें ध्यान रखना है कि ना तो हल्दी का तिलक लगाया जाता है और ना ही सिंदूर से तिलक लगाया जाता है। शिव शंकर भोले भंडारी पर या तो आप चंदन से तिलक लगाएं या तो फिर आप भस्म शिव शंकर भोले भंडारी पर चढ़ा सकते हैं। भस्म उन्हें अति प्रिय होती है। फ्रेंड्स, 16 सोमवार के व्रत जब करते हैं तो व्रत में क्या खाना है इसका संकल्प पहले ही कर लिया जाता है। मीठे व्रत होते हैं ये, इसमें एक ही समय भोजन किया जाता है और नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और भोजन का भी एक विशेष नियम होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमने दिया जला लिया है और गणेश जी को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। फ्रेंड्स, जिस दिन आप पहला व्रत करें 16 सोमवार का, उस दिन आप शिव शंकर भोले भंडारी को जनेऊ अवश्य अर्पित करें। उसके बाद जब आप आगे व्रत करें तो उसमें आप अगर जनेऊ नहीं भी है आपके पास तो कच्चे सूत से जनेऊ बनाकर चढ़ा दें, या तो आप कलावे से भी जनेऊ बनाकर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको शिव शंकर भोले भंडारी की पूजा के लिए सफेद रंग के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सफेद रंग के फूल शिव भोले को बहुत प्रिय होते हैं। तो आपको जो भी सफेद रंग के फूल मिल जाएं आप उनसे पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप धतूरे के फूल ले सकते हैं, वो भी सफेद होते हैं। आंकड़े के फूल ले सकते हैं, ये फूल बहुत प्रिय होते हैं शिव शंकर भोले भंडारी को। तो इस तरह की चीजें आप शिव शंकर भोले भंडारी पर चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन जो ये पूजा की जाती है, 16 सोमवार की पूजा, ये शाम के समय की जाती है। और शिव भोले की जितनी भी पूजा की जाती है, ज्यादातर पूजा शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल में, यानी कि आपको 4 बजे के आसपास ये पूजा शुरू की जाती है, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले पहले पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, बेलपत्र जो समर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाने का जो तरीका होता है, बेलपत्र की चिकनी वाली साइड शिवलिंग को टच होनी चाहिए। इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ाएंगे और बेलपत्र को 5, 7, 11, 21, 51 इस तरह की संख्या में चढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग भांग की पत्तियां चढ़ा देंगे और ये मेरे पास धतूरे के फल हैं तो धतूरे के फल चढ़ा दूंगी मैं। इसके साथ ही अगर आपके पास समी के पत्ते हैं तो आप समी के पेड़ से भी पत्ते लेकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं।
इसके बाद हम लोग पार्वती मैया का पूजन करेंगे। तो पार्वती मैया को हम चुनरी चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने लाल रंग की चुनरी ली है, तो देखिए मैं इस तरह से चुनरी उड़ा दूंगी मैया को। और इसके बाद पार्वती मैया को हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो आप श्रृंगार के सामान में 5 चीजें भी ले सकते हैं, 7 चीजें या 16 श्रृंगार, जितना भी आप लेना चाहे उतना श्रृंगार सब मैया को चढ़ा देंगे। तो यहाँ जो भी चीजें हम श्रृंगार में चढ़ाएंगे, एक बार पार्वती मैया को स्पर्श कराते हुए हम चौकी पर रख देंगे वो सारी चीजें, और इस तरह से हम पार्वती मैया को श्रृंगार चढ़ाएंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पूजा करें दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा से पूजा में रही कमियों की पूर्ति हो जाती है। और उसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भोग प्रसाद जब 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं तो चूरमे के 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और ये 3 लड्डू जो हम चढ़ाते हैं, इसमें से 1 लड्डू गाय का, 1 शिव शंकर भोले भंडारी का, और 1 लड्डू जो व्रत करता है उसको खाना होता है। उसे सिर्फ ये 1 लड्डू का ही सेवन करना होता है। और अगर आपके पास समय कम है, आप चूरमे के लड्डू नहीं बना सकते हैं, तो आप 12 केले ले सकते हैं, जिसमें से 4 गाय के, 4 शिव शंकर भोले भंडारी पर चढ़ाए जाएंगे, और 4 केले जिसने व्रत किया है वो सेवन करेगा 4 केलों का। इसके अलावा और कुछ नहीं खाया जाता है। और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आप यहाँ पर सोमवार की व्रत कथा सुन लें, सोमवार की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। सोमवार की व्रत कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि अभी अगर मैं व्रत कथा सुनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस व्रत में भोजन करने का विशेष नियम होता है, तो वो इसी तरह से होता है कि ये 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं, चूरमे के 3 लड्डू, और इसमें से 1 लड्डू मैंने आपको बताया कि गाय को देना है, 1 लड्डू शिव शंकर भोले भंडारी पर चढ़ाया जाएगा, और 1 लड्डू जो व्रत करता है वो खाता है। और जिस टाइम पर ये चूरमा खाया जाता है, पानी भी उसी टाइम पर पी लिया जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। इसलिए आप ये व्रत तभी करें जब आप बिल्कुल स्वस्थ हों। और अगर आप चूरमा बनाने में असमर्थ हैं या चूरमा नहीं बना रहे हैं, तो आप केले से भी ये व्रत कर सकते हैं या हलवा ले सकते हैं, लेकिन मीठी चीज लेनी होती है, नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। अगर आपको ये सरल सी पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओम नमः शिवाय।